जाकिर नाइक के एडवोकेट और लीगल एडवाइजर एडवोकेट मुबीन सुलकर से बात करते हैं। मुबीन जी, सीएम ने एक बयान दिया है जिसमें जाकिर नाइक और आईआरएफ को यूपा के अंडर ट्रायल करने की भी बात कही गई है। देखिए, जो रिपोर्ट है इसके फाइंडिंग जो है ये इनकरेक्ट फाइंडिंग्स है। और जहां तक यूएपीए का सवाल है, यूएपीए जो है डॉक्टर जाकिर नायक को या आईआरएफ को कभी लागू नहीं हो सकता है। और अगर फिर भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो वो कार्रवाई बिल्कुल जो है गलत होगी और ये अब्यूज होगा ये ड्रैकोनियन प्रोविजंस का। मुबीन जी, 60 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुए उनके पर्सनल अकाउंट में, फैमिली अकाउंट में, उसका क्या अकाउंट? देखिए, अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर होता है, अगर उनके अकाउंट से ही ट्रांसफर हो गया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसमें गलत क्या बात है? 60 करोड़ एक नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कहीं आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा है? देखिए, वो जो है वो इतने बड़े जो है ग्लोबल जो है स्पीकर है और ही इज ऑल्सो कैरिंग ऑन बिजनेस इन दुबई। तो अगर उनके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा आता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। वेदर जाकिर नाइक इज अ प्री इस्लामिक preacher और अ बिजनेसमैन? No, an Islamic preacher can also be a businessman. I can be a son, I can be a husband, I can be a father. So that way even he can be a businessman. There is no harm in that. अच्छा, सीएम की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट के बाद आपकी डॉक्टर जाकिर नाइक से बात हुई इस बारे में? हाँ, हमारे को जो है वक्तन फवक्तन कंसल्ट करते रहते हैं। क्या करने चाह रहे हैं आप लोग आगे? देखिए, अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ नहीं है, तो कानूनी कार्रवाई अभी हुई नहीं है, तो सिर्फ रिपोर्ट आया है। और वो भी जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करके कुछ कार्रवाई करने की बात करी। तो जब कोई कार्रवाई होगी तो वी विल टेक नेसेसरी। अभी भी आपने कहा कि यूपा लागू नहीं होता है, अगर उसके अलावा कोई दूसरे सेक्शंस लगे तो? देखिए, आईपीसी के तहत उनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई की चुकी है 2012 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मैटर से सीज्ड है और इसी के लिए दूसरा एफआईआर फ्रेश एफआईआर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इनकेस एफआईआर हो जाती है तो क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में आके ट्रायल फेस करेंगे या अब्रॉड में ही स्काइप पे ही सबको इंटरव्यू देंगे या ट्रायल फेस करेंगे? देखिए, अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो हमें पता है कि ये गलत एफआईआर होगा। और अगर हमको ठीक लगा तो हम लोग इस एफआईआर को जो है हाई कोर्ट में क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे। सीएम ने ये भी कहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके आईआरएफ के लिंक्स की फाइंडिंग्स आई। देखिए, आईआरएफ का जो है ऐसे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। और हमारे जो होम यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हंसराज अहीर, उन्होंने लोकसभा में साफ राइटिंग में दिया है कि अब तक जो है आईआरएफ का कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक नहीं मिला। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है? एक बार लोकसभा में ये कह रहे हैं और यहाँ पर उन्हीं के सीएम यहाँ पर ये कह रहे हैं। यही तो सवाल आपको जाके सीएम से करना चाहिए कि आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है केंद्र सरकार के, वो तो कहते हैं कि आईआरएफ का कोई लिंक नहीं है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, और आप यहाँ पर कहते हो कि भाई वो जो है डॉक्टर जाकिर नाइक को टेररिज्म प्रमोट करते हैं। तो ये तो उनके सेम सरकार की, सेम गवर्नमेंट की, सेम पार्टी की है, वो ये ऑपोजिट फाइंडिंग्स दी जाए। हमारा आखिरी और अहम सवाल जो हर हिंदुस्तानी, हर डिपार्टमेंट सोचता है, क्या जाकिर नाइक इंडिया में आके ट्रायल फेस करेंगे? हमारा सवाल ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में क्यों आए जब उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? हर 2 महीने में तो वो आते थे, अब क्यों हो रहा है? कंट्रोवर्सी के बाद क्यों नहीं आ रहा? देखो, यही तो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि वो हर 2 महीने में आते थे। सच्चाई तो यही है कि वो एक एनआरआई है और वो जो है पूरे साल अक्सर बाहर रहा करते और बहुत कम वक्त के लिए वो इंडिया में आते। और ऐसा कोई बात नहीं है कि वो उनको जो है कोई ट्रायल से डर है। कोई केस ही उन पर दर्ज नहीं है तो ट्रायल का कोई सवाल ही नहीं आता। गलवी से बात करने के लिए